देश में एक दौर था जब राजनीतिक दल के नाम पर कांग्रेस की तूती बोलती थी। राज्यों में सत्ता की धुरी कांग्रेस होती थी तो मजबूत संगठन के तौर पर कांग्रेस मिसाल हुआ करती थी। अब वही कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश में कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या महज 3 रह गई है। इस बात की बौखलाहट कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर राज्यों तक शीर्ष नेतृत्व लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद पर जुटे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन दाल नहीं गल रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात मॉडल की तर्ज पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 50 पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुके हैं, जिसे संगठन सृजन का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यह कवायद कितनी रंग लाएगी, इस पर सवालिया निशान लगाता है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और अब केवल अंधेरे में लाठी भांजने की कोशिश में है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कि माननीयों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के जमीनी विषयों से एक सतही दूरी को बना चुकी कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से अपने संगठन में इस प्रकार के निर्णयों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ कोरम पूर्ति कर रही है। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वह लगातार सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जनमानस ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को, राष्ट्र विरोधी राजनीति को लगातार खारिज करने का काम किया है। उस स्थिति में आज कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन उनके नेताओं को नहीं प्राप्त है। तो ऐसे में ऑब्जर्वर जो नियुक्त हुए हैं वो लगातार एआईसीसी के द्वारा नियुक्त हुए हैं और अभी ये नियमित प्रक्रिया है जो 3-4 दिन के बाद पीसीसी के ऑब्जर्वर भी एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ अटैच किए जाएंगे। कांग्रेस का ये संगठन वर्ष है और संगठन को गढ़ने का वर्ष है और लगातार कांग्रेस पार्टी जनता के साथ जुड़कर अपने पायलट प्रोजेक्ट पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और लगातार जनता की आवाज़ भी बनी। देखा आपने, चूंकि यह कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है और यह संगठन का वर्ष है, इसमें संगठन को मजबूत करना है, ये कांग्रेस ने तय किया है। ये गुजरात में हुई अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में और जो बड़ा इनका सम्मेलन था उसमें ये निर्णय लिया गया है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए आपको परिचय कराते हैं हमारे साथ कौन कौन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शामिल है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में श्री आनंद जैन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में वंदना त्रिपाठी जी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लाइट कम आ रही है आपके, वो कोशिश कीजिए कि लाइट थोड़ा सा आप लाइट में आ जाएं जी। मैं आनंद जी आपके पास आना चाहता हूं। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत देर से, लंबे समय से संगठन को गढ़ने की बात चल रही है, लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं, सिर्फ नेता बचे हैं। तो इसको कैसे, इन नेताओं के दम पर कैसे हम आगे बढ़ा पाएंगे कांग्रेस को? नहीं, पहली बात तो अगर सिर्फ नेता रहते तो पार्टी नहीं रहती जी। कार्यकर्ताओं के बल पे ही पार्टी होती है जी। और आज भी हमारे कार्यकर्ता, जो जमीन के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो हमारे पास हैं जी। और उसी लिए पार्टी के नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ नेताओं की पार्टी हो गई, ये शायद मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा जी। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके आधार पे हमारी पार्टी चल रही है जी। लेकिन जैन साहब, 100 से अधिक साल पुरानी पार्टी और जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, देश के हर राज्य में उसकी जिस तरीके से सरकारें रहा करती थीं, लेकिन आज सिमट कर 3 राज्यों में ही पहुंच गई है और कई राज्यों में तो स्थिति है कि खाता भी नहीं खुल पाया है। मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में आपकी 29 की 29 सीटें आप हार चुके हैं। कई राज्यों की यही स्थिति है। तो क्या आपको लगता है कि कहाँ कमी रह गई है पार्टी, और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो बनते हैं, आधारहीन नेता बनते हैं ताकि वो संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? वो नहीं, देखिए, कोई भी संगठन का मुखिया इसलिए नहीं बनता है कि वो आधारहीन काम करे या सिर्फ अपने लिए काम करे। वो पार्टी के लिए पूरी कोशिश करते हैं, विचारधारा के लिए एक लाइन पे चलते हैं। पर इस देश खुद चुनाव हार गए उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नहीं देखना, हाँ जी, जो स्वयं चुनाव हार गए खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश का क्या हाल करेंगे? संगठन का क्राइटेरिया चुनाव से जीतने हारने से थोड़ी होता है जी। आज जो जीतू पटवारी जी ने पिछले 20-25 सालों में संगठन के लिए, विधानसभा के लिए सब पदों पर वो रहे, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद गुजरात के प्रभारी रहे, ऐसे कई राहुल गांधी जी ने उन्हें जो जवाबदारी उन्होंने की,
तो चुनाव हारने से नेतृत्व या संगठन का कोई संबंध ही नहीं है। जी चुनाव लड़ना और हारना अलग चीज है, संगठन अलग चीज है। उनने मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस को रहते हुए पूरा 3 साल 4 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, काफी मजबूत कार्यकाल रहा, तो उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी दबंगता को देखते हुए, नहीं जैन साहब, मैं जैन साहब दूसरी बात करूंगा, मैं जैन साहब दूसरी बात करूंगा। बीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके नेतृत्व में विधानसभा भी जीते, लोकसभा भी जीते, नगर पालिका के चुनाव भी जीते। तो ये लगता है कि संगठन क्षमता है, इसलिए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जन लोकप्रिय व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, क्या कांग्रेस में ऐसे कोई नहीं है जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो और कांग्रेस को आगे बढ़ा सके, कांग्रेस को जिता सके? नहीं, देखिए, पार्टी और संगठन में व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है, उसकी विचारधारा बड़ी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जनता ने सिरोधार्य किया है जी। और कांग्रेस की विचारधारा को अभी उनको नहीं लगता है कि कांग्रेस इस मामले में सक्षम है। ओके आनंद जी, हम आएंगे, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं मेरी बात डॉक्टर आप संगठन और चुनाव दोनों को आप सम्मिलित मत कीजिए। ओके, मैं आपकी एक बात होता है, व्यक्ति मैं जैन साहब आपके पास लौट के आऊंगा। शुक्ला जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आनंद जी ने अभी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी बात थी, भारतीय जनता पार्टी से सहमत थी देश की जनता और उसकी विचारधारा को स्वीकार किया, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को विचारधारा बदलना चाहिए? हालांकि 80% लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं विचारधारा बदल के। देखिए, हाँ, विचारधारा बदलने वाला सवाल नहीं है। मुझे लगता है जो इनका नेतृत्व, मैं प्रदेश की नहीं केंद्र की बात कर रहा हूँ जी, इन्हें अपना केंद्रीय नेतृत्व अगर ये बदल लेते हैं जी, तो शायद ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि आप देखिएगा देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जी, और ये बात बिल्कुल सही है। गांव-गांव में, शहर में आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी के हारने का कारण संगठन नहीं, मेरे हिसाब से, मेरी नजर में जो इनका टिकट वितरण का जो क्राइटेरिया या उसमें जो टिकट वितरण होता है वो इनके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होता है। भाई भतीजावाद, पार्टी भाई भतीजावाद, हाँ, परिवारवाद, भाई भतीजावाद उसका सबसे प्रमुख कारण है। दूसरी चीज आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी में मेरा ऐसा मानना है, शायद आनंद जैन सहमत हो ना हो, वो उनका अपना ये है ना परिव्यू होगा, इनकी इस पार्टी में नए लोगों को मौके नहीं मिलते हैं, संगठन हो या सत्ता में टिकट वितरण हो। यही कारण है कि कार्यकर्ता इस पार्टी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने कवायद शुरू की है, अगर वो पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतर जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके सकारात्मक प्रभाव पार्टी को दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, और शायद ये पिछले विधानसभा में और लोकसभा में भी ऐसा देखा गया था कि एक सिंह साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के ही 7-8 लोगों को टिकट दे दिया गया था, ऐसी आरोप लगते रहे थे। पार्टी में ही काफ़ी अंदरूनी लड़ाई हुई थी। मैं बंदना जी के पास आना चाहता हूँ। बंदना जी, हालांकि ये नितांत कांग्रेस का अपना पर्सनल मामला है, लेकिन फिर भी सत्ताधारी दल और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपका क्या मत है उसके प्रवक्ता के रूप में कि कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है? हालांकि कोई आइडिया मत दीजिएगा क्योंकि उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। नमस्कार सभी को। देखिए शिशिर जी, कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है, इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों निरंतर मजबूत होती गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार रही थी और आज 3 से बहुमत तक पहुंचने का जो ये इतिहास रचा है, उसका सबसे बड़ा कारण है बूथ पर जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम शीर्ष से लेकर बूथ तक कार्य करते हैं। बूथ हो, पन्ना लेवल हो, मंडल लेवल हो, चाहे जिला लेवल हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, हर जगह हमारा प्रदेश संगठन निरंतर चरैवेती की प्रक्रिया में कार्य करता है। 24 घंटे 7 दिन संपर्क और संवाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सर्वोपरि माना जाता है। और यही कारण है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम बने हैं। रही बात जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं
और दूसरी एक और जो सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, वो है अनुशासन। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है वो हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं और उस पर चलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि लीडरशिप एबिलिटीज जिसके अंदर है उसे आगे बढ़ाया जाता है, पर साथ साथ ये देखा जाता है कि वो एक जमीनी कार्यकर्ता हो। जमीनी कार्यकर्ता को ही हम शीर्ष पर बैठाते हैं, किसी के पुत्र, किसी के नाती, किसी की बेटी, ये हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि किसमें कैपेबिलिटी है, किसमें कैलिबर है, किसमें क्षमता है, कौन गुणवान है, वही लीडर बनेगा। तो यही चीज आपने वीडी शर्मा जी की बात करी थी। देखिए, वीडी शर्मा जी खुद एक जनप्रिय नेता है, चुनाव जीत कर आते हैं और उन्होंने, आपने देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश संगठन को मजबूत बनाया है। 29 की 29 सीटें हमने जीती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनता है वो जनता का अगर प्रिय नहीं है तो उसे प्रदेश अध्यक्ष किस हिसाब से, प्रदेश संगठन का मुखिया किस हिसाब से बनाया जाता है। जीतू पटवारी जी जब अपना क्षेत्र नहीं बचा पाए तो जनता कार्यकर्ताओं को क्या बचा पाएंगे और क्या लीडरशिप एबिलिटीज दे पाएंगे। जो व्यक्ति खुद नहीं जीत पा रहा है वो व्यक्ति कैसे जीत का मूल मंत्र बताएगा। तो ये मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी जी को चुनना सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड चलता है, वंशवाद प्राइवेट लिमिटेड चलता है, तो जब परिवारवाद ही इनका मूल मंत्र रहेगा और वंशवाद पर ही चलते रहेंगे और कार्यकर्ताओं को आगे नहीं लाएंगे, नए लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, ये जो ढोंग और ये जिस प्रकार का प्रपंच रच रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के माध्यम से नई योग्यता को सामने लाया जाएगा, चाहे जितने इंटरव्यू कर लें और चाहे जितने, किसी नेता का पुत्र, किसी नेता की पुत्री ही सामने आएगी और वही अध्यक्ष बनेगा। युवक कांग्रेस के लिए आपने देखा यश गंगोरिया का नाम आगे चल रहा है, जो कि पूर्व मंत्री के बेटे हैं। तो यही है इनका परिवारवाद। और दूसरी जो इनकी पहली चीज तो ये हो गई कि कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देते, बच्चों को और परिवार वालों को। और दूसरी चीज जो कांग्रेस पार्टी की फूट का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी समन्वय नहीं है। यहाँ पर कोई भी अनुशासन नहीं है। कार्यकर्ता आपस में लड़े भिड़े जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। उनका ये मेन मोटिव रहता है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे को पीछे कर आगे बढ़ जाएं। संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना और स्वतः के कल्याण के लिए कार्य करना, ना कि अपने संगठन के लिए कार्य करना। आज वही कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी की स्थिति हो गई है। अगर इनके कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करते, पर इसमें भी सबसे बड़ी गलती है इनकी लीडरशिप की। और मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए सबसे गलत अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने जब से कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाला है, कांग्रेस पार्टी का बंटा धार करके रख दिया है। मध्य प्रदेश में जब हम आ जाए तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, इतने वरिष्ठ नेता, और ये लोग भी, उमंग श्रृंगार जी, और ये लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि ये सारे मूल मंत्र ऊपर से मिलते हैं, राहुल गांधी जी से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी को लाने का निर्णय लिया गया है वही सबसे बड़ी गलती है। अगर उसे सुधार लिया जाए तो सारे सुधार बिल्कुल बंदना जी, आनंद जी से पूछ लेते। आनंद जी, चूंकि जैसा भी शुक्ला जी ने कहा और बंदना जी ने भी एक बात कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही कहीं ना कहीं जो अपनी विधानसभा नहीं बचा पाया वो प्रदेश को सत्ता में लाने के लिए जीत का मंत्र कैसे दे सकता है ये। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के खड़गे जी ने जिस तरीके से घोषणा की और जीतू पटवारी जी का चयन हो गया, कोई चुनाव तो हुआ नहीं था कि जीतू पटवारी जी का चयन हो गया और उनको आपने ये, अब आप युवक कांग्रेस के लिए या अब कांग्रेस के लिए प्रोसीजर बता रहे हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद, विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ सारी किसी भी फ्लोर पे गए तो चुनाव हार गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को मंथन करना चाहिए कि कहां कमी हो रही है? नहीं, देखिए, ये हमारे संगठन की बात है। हमको जीतू पटवारी जी पर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने भरोसा जताया है, तो वो उनके नेतृत्व क्षमता है। मैंने पहले भी कहा कि चुनाव जीतना हारना किसी ने, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हमेशा चुनाव हारे, तो क्या वो राजनीति से किनारा कर गए? क्या वो संगठन में नहीं रहे? तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों चीजों का। तो ये एक नए युवा चेहरा था, इनमें नेतृत्व की क्षमता थी जो पार्टी ने देखी और उनको चुना गया। आनंद जी, अब रही बात इनके संगठन की, तो 17 राज्यों में
हमारी सरकार क्यों गिराना पड़ी? अगर इतना इनका संगठन मजबूत था तो हमारी सरकारों की तोड़फोड़ को क्यों करना पड़ी? क्या इनके संगठन में ये भी सिखाया जाता है कि सरकार को तोड़ के उसको भ्रष्टाचार करके या मंत्रियों को खरीद कर आप सरकार गिराएं? ये इनकी पॉलिसी है। तो इससे इसलिए ये हमको ज्ञान नहीं दें कि हमारी पार्टी को क्या करना है। हमारी पार्टी की अपनी गाइडलाइन है, हमारे नहीं, लेकिन आनंद जी एक बात बताइए ना, कांग्रेस हमेशा अपनी विचारधारा पे ही काम करती है। चुनाव हारना जीतना जनता के हाथ में है। हो सकता है कि हम हमारी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पाए हो, आ रहे हैं बंदना जी, आपके पास आ रहे हैं जी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी। आनंद जी लेकिन एक बात बताइए ना, ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं जो आपके टिकट पे जीतते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? ये संगठन की कमजोरी है ना, ये आपकी कमजोरी है। आपने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझाया कि जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये कह रहे थे कि उतरना है तो उतर जाओ सड़क पे, एक बड़े नेता को जो उनसे ज्यादा लोकप्रिय था उसको क्यों नहीं रोक सके? वो अपने मंत्रियों को क्यों नहीं रोक सके? बताता हूँ आपको, सिंधिया जी के पास 230 में से कितने विधायक थे? 23 जी। बाकी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के पास थे। लेकिन 23 ने सत्ता तो पलट दी ना, 23 ने सत्ता तो बदल दी ना। आप सुनिए सर, सुनिए, कम विधायकों को लेके अगर आप पार्टी पे प्रेशर आएंगे, जिनके पास ज्यादा विधायक है उनकी चलेगी या ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलती? पहले तो आप ये समझिए, अगर विधान एक नियम है पार्टी आ रहा हूं बंदना जी, आपके पास आ रहा हूं। विधायक हैं हाँ। तो बाकी विधायकों को या बाकी जो नेताओं के पास ज्यादा विधायक थे, आप उनको दबा के क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? कैसे संभव है? तो उसमें गलत क्या है? अगर आपको उतरना है आप उतर जाइए, सरकार का बचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कमलनाथ जी ने अपनी सत्ता देखी, कांग्रेस के लिए नहीं किया, अपनी सत्ता देखी उन्होंने। कांग्रेस के लिए किया? कहां कांग्रेस के लिए? कांग्रेस को नहीं बचा पाए ना वो। अरे 101 सीट, ये देखिए, ये धोखा तो सिंधिया जी ने किया। हमारे पास 108 विधायक थे, उसमें से 23 विधायक ही तो गए, बाकी तो कांग्रेस के ही थे। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने कांग्रेस को बचाने के लिए ये किया कि आप 23 विधायक लेके इस तरह की दादागिरी करके आप अगर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो आपको कैसे बना देंगे? नहीं, वो तो राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे और प्रदेश, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते आप। ग्वालियर के बाद वो लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, उनकी 8 विधानसभा हार गए, लोकसभा में हार गए, उनका अस्तित्व क्या था? और उसके बाद अगर वो प्रेशर बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी प्रेशर में नहीं आएगी। मतलब सत्ता चली जाए भले, लेकिन कांग्रेस बर्बाद हो जाए। सत्ता लोलुपता बीजेपी के पास है, जिन्होंने 23 विधायकों को तोड़ के हमारी सत्ता को हथियाया और 17 राज्यों में उन्होंने यह कुकृत्य किया। तो सत्ता की जो लोलुपता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन आनंद जी संगठन में ऐसे लोग क्यों नहीं है आपके पास जो इतनी पुरानी पार्टी, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो ऐसे कैसे चले जाते हैं? टिकट आपसे लेते हैं, जीतते कांग्रेस की तरफ से, और वहां खोट तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में है ना? सर नहीं, अगर मैंने टिकट लिया और मेरा फायदा अगर वहां हो रहा है और मैं बिक गया तो उसमें पार्टी का नेतृत्व क्या करेगा? जी, मैंने आप पे ही भरोसा किया और आपने मेरे साथ धोखा कर दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी पे विश्वास ही किया जाता है ना। धोखा देना तो इंडिविजुअल व्यक्ति करता है, पार्टी थोड़ी करती, नेता थोड़ी बोलता है कि आप धोखा करिए। अगर आपके मन में पाप है और आप मेरे टिकट पे जीत के, राम निवास जी रावत अभी जो हमारे विधायक के जो 9 बार जीते और उसके बाद बीजेपी में चले गए, नहीं, तो आपके नेतृत्व की कमी नहीं है? आपके नेतृत्व की कमी नहीं है कि आप उनको नहीं रोक पाए? नहीं, हमारे कोई कमी नहीं है। ये आदमी अपने महत्वाकांक्षी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जो मतलब आपके साथ था तो ईमानदार था। ईडी या फाइल की दबाव में आके अगर वो अपनी पार्टी छोड़ता है तो वो नैतिकता के आधार पर बंदना जी कहलाता है, और ये सब गद्दार लोग हैं। मैं बंदना जी से जवाब ले लूं, उसके बाद डॉक्टर शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। जी बंदना जी बताइए। बंदना जी देखिए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये मद है ना इन लोगों के अंदर, यही इनको ले डूबा है। जो मद में चूर रहते हैं, अपना दम्भ भरते रहते हैं और खुद से ही खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं। यही कारण है कि इनके कार्यकर्ता इनसे रुष्ट हो जाते हैं और इनकी पार्टी, इतने बड़े बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़कर चले गए, पर इन लोगों ने आकलन करना जरूरी नहीं समझा। इन लोगों ने ये नहीं समझा कि इस बात को समझे और जाने कि आखिर क्यों इनकी पार्टी के नेता आपके समय में मैंने नहीं बोला था शांति धारण करें। आनंद जी बंदना जी की बात तो सुने। अगली बार से हमारे कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, आनंद जी बंदना जी को अपनी बात कहने दीजिए। आनंद जी बंदना जी को अपनी बात कहने दीजिए। कर सकते थे, मौका मत दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी का जो घमंड है और ये अधीरता है, यही आप लोगों को ले डूबी है। आप लोगों के अंदर
गंभीरता लिया तो नाम की आपने। चीज है नहीं। अपनी पार्टी के नेताओं को लिया नेताओं तो को आप आपने। लोग रोक नहीं पाते हैं। आपकी आप मत पार्टी में लेते। इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप इतने अपनी बड़े बड़े पार्टी नेता विश्व इतना की कार्य बड़ी करते पार्टी हैं, थी, आप कांग्रेस का नहीं झंडा लेते, आप बुलंद चला करते हैं। लेते जब तक ऐसे ही। कांग्रेस का झंडा बुलंद आपको भी करते सत्ता की हैं लालच तब तक थी वो ना। कांग्रेस पार्टी के सत्ता के लालच में आपने ये कार्य कर्मठ किया नेता, ना। और जैसे ही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को ये लोग बेईमान साबित कर देते हैं। अरे इतना सम्मान अपने कार्यकर्ता का रखो। आवागमन राजनीति का हिस्सा है। कोई अगर इस पार्टी से उस अजीत विचारधारा पवार की जी तरफ को चला देखिए, गया, आपने ये विचारधारा 175 छोड़ करोड़ के दी, घोटाले तो में कोई उसको कारण पास होगा, उस साफ कर कारण दिया। का पता लगाने की ऐसे कई बजाय घोटाले अपनी वाले पीठ मंत्रियों को थपथपाओ आपने कि पास हमने साफ तो कर दिया इनको और टिकट पार्टी में दिया, नहीं ये लिया। छोड़ के नीतीश चले गए। कुमार से अरे पहले आपने इतने किया, सारे उसके लोगों बाद ने एक आपने साथ पार्टी में 4-4 नहीं लिया। लाख लोगों ने तो इस पलायन तरह की किया। ये सब कांग्रेस पार्टी होती से एक तो राजनीति तो प्रवक्ताओं की भारतीय आदत जनता बड़ी पार्टी कर खराब रही है। है। भारतीय जनता कांग्रेस थोड़ी पार्टी कर वाले रही है। इनको शांति से सुने, और जब इनका मौका, हमारा मौका है, तो ये चिल्लाने लगे। जैसे चिल्लाने से ये चुनाव नहीं, जीत चिल्लाने, जाएंगे, आप तो सही जैसे बात बोल रहे चिल्लाने हैं से इनको अभी कि वोट इससे मिल हमारे जाएंगे, भ्रष्टाचार जैसे के चिल्लाने मंत्रियों से को अभी ये आपने प्रधानमंत्री और साफ कर दिया। मुख्यमंत्री बन आपकी जाएंगे। वोटिंग मशीन चिल्लाने में। से बन रहे और अब आप होते बोल रहे हैं और कि वो सब कार्य स्वच्छ करने से है नहीं बन और रहे हमारी होते, तो अभी पार्टी बन में थे तो जाते वो आप। सब चलिए बता बोलने का आनंद जी, बोलने मैं का डॉक्टर शुक्ला के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर शुक्ला, आपने अभी वंदना जी की बात सुनी, आनंद जी की बात सुनी। आपको लगता है कि जब तक कांग्रेस में थे रामनिवास रावत या गोविंद सिंह या दूसरे अन्य, तब तक तो बहुत ईमानदार थे, और जैसे ही वो भाजपा में चले गए तो वो भ्रष्टाचारी थे, बिके हुए थे। हम अपनी कम जो उतर जाओ सड़क पे, उनकी बात नहीं सुनी। इतना कद्दावर नेता अगर था और वो आपकी सत्ता से हटा देता तो हम कांग्रेस को बर्बाद होना पसंद करते हैं, लेकिन अपने अहंकार को कम नहीं होने देंगे। यही कमजोरी है कांग्रेस की। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर जैन साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। अभी जैन साहब ने बोला कि साहब कीजिए ना, 23 विधायक सिंधिया के थे, उससे ज्यादा कमलनाथ जी के थे, उससे कम दिग्विजय सिंह के थे, उससे कम अरुण यादव जी के थे, राहुल भैया के थे, रामनिवास रावत जी के थे। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी विधायक कांग्रेस का नहीं था, वो अपने अपने आकाओं का विधायक था। ठीक है। और आज जहां भी पार्टी जिस भी स्तर पर है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि क्यों हार रही। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, वो अलग चीज है। लेकिन हारने का जो कारण है वो अभी जैन साहब ने खुद ही बता दिया कि साहब अलग अलग लोगों के अलग अलग विधायक थे, और जिसके पास ज्यादा विधायक थे वो अपनी बात पे दिन अड़ के बैठा था। मतलब पार्टी से किसी को लेना नहीं, देना मतलब है। नहीं है। सबको अपनी अपनी दुकानदारी चलाना है, अपना अपना काम करना है। उसका असर जो ग्राउंड लेवल का वर्कर होता है, कार्य करता है, उस पर पड़ता है। वो असमंजस में पहुंच जाता है कि भाई मैं कहाँ जाऊं, मैं तो किसी नेता का खास हूं नहीं। तो वो चुपचाप न्यूट्रल होकर घर बैठ जाता है। और यही कारण है कि पार्टी आज इस स्तर पर पहुंच चुकी है। जी, तो क्या लगता है शुक्ला जी की जिस तरीके से 50 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और इससे गांव-गांव में लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, इससे पार्टी में कोई ऊर्जा आ सकती है, या राहुल भैया, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, इसी में बटी रहेगी पूरी पार्टी? अब तो एक और ग्रुप हो गया है नेता प्रतिपक्ष का। नहीं, इस प्रकार की जो भी कवायदें होती हैं, कार्रवाई होती है, शुरुआत होती है, उससे पार्टी में निश्चित रूप से संगठन मजबूत होता है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन इसमें चाहिए ईमानदारी। अगर ईमानदारी तरीके से आम कार्यकर्ताओं को मौका देने का प्रयास किया गया तो उसके सुखद परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को दिखाई देंगे। और अगर वही रहा कि साहब सागर में जा रहे हैं तो जो हमारे पुराने धन्ना सेठ है उनसे मिल लो, इंदौर जा रहे हैं तो इनसे मिल लो, तो फिर जहां एक धाक के 3 पात होंगे, कार्रवाई हो जाएगी, जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, रिजल्ट 0 रहेगा। तो ये कैसे संभव है कि अभी जैसा वंदना जी ने बताया, हमने भी अखबारों में पढ़ा कि पूर्व मंत्री के सुपुत्र का नाम फाइनल लगभग हो गया कि वही युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो क्या चुनावी प्रक्रिया मात्र दिखावा है, ढोंग है? अपने अभी यही बोला था कि अगर इनके पर्यवेक्षक या इनके जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी इनके कर्ता धर्ता हैं, नीति निर्धारक हैं, एआईसी की तरफ से या पीसीसी की तरफ से, अगर वो क्षेत्रीय नेताओं के ये पीछे खड़े होके अपना काम करेंगे तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, जो अभी वर्तमान में घनघोरिया जी के सुपुत्र के मामले में दिखाई दे रहा है, जिसका उदाहरण हमारी वंदना जी ने भी किया है। ऐसी चर्चा चल रही है कि
मध्य प्रदेश में भी संगठन में भारी बदलाव हो सकता है। तो शुक्ला जी, समय की कमी है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने शायद ये निर्णय ले लिया है कि काफ़ी बड़े स्तर पर बदलाव किया जाएगा? क्योंकि जो बात अभी शुरुआत में हमने कही थी कि हारे हुए जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनको प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। एक कुणाल चौधरी जी हैं, कुणाल चौधरी जी भी अपनी विधानसभा हार गए थे, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पदों पर बैठा दिया गया। तो क्या हारे हुए लोग जीत का मंत्र दे पाएंगे? देखिए, आज कांग्रेस में कमलनाथ जी को छोड़ के कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो चुनाव नहीं हारा है। तो हम उसको तो आधार नहीं बना सकते, क्योंकि चुनाव जीतना हारना अलग व्यू है। हाँ। लेकिन हाँ, अगर प्रदेश में अभी जो जीतू पटवारी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पास साधनों की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति चलाने के लिए क्या चाहिए, साधनों की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो दूसरी जिलों की बॉडी हैं, अन्य उनके सह संगठन है, NSUI है, युवक कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, इन सभी में परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर नए लोगों को मौका मिलता है, जितने के टापू हैं, इन टापुओं को भूल जाओ। अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कार्यक्रम अपना करती है और अपने निर्धारित मापदंडों को आगे बढ़ती है, तो शायद कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। यदि कांग्रेस लोकप्रियता में आगे बढ़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, उससे फाइट कर कर सत्ता की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे बहुत सारी बदलाव लाने होंगे। और बदलाव लाने के लिए मुझे लगता है कि ये गुटों से अलग हटकर सिर्फ कांग्रेस का हो। जैसा अभी आनंद जैन जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के इतने विधायक थे या इनके इतने विधायक थे, तो ऐसा नहीं, कांग्रेस के विधायक बने, कांग्रेस का कार्यकर्ता बने, तब शायद इस पर सफल हो पाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में आनंद जैन जी जुड़े, हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी और डॉक्टर RK शुक्ला जी जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।